यहाँ पे एक और प्रश्न है कि क्या क्रिया योग में सांस का अंदर लेना और सांस का बाहर ले जाना ऐसी ही कोई क्रिया है? यहाँ बहुत ज्यादा टेक्निक्स को डिस्क्लोज थोड़े शब्दों में नहीं किया जा सकता है। ये घंटे घंटों का प्रैक्टिस है और घंटों का ही नहीं, सालों तक फिलोसफिकल डिस्कशन करनी पड़ती है। उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है, प्रैक्टिस करके समझाना पड़ता है, तब इसे समझ में आता है। इसलिए ये मत समझना कि 2 मिनट में सब फास्ट फूड की तरह इसको बता दिया जाएगा, किंतु मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक आरोह और अवरोह की क्रिया है। आरोह का मतलब है ऊर्जा की वृद्धि। आरोह का अर्थ है कि आप अपने स्ट्रेस के हार्मोन्स को एक्टिव कर रहे हो। अवरोह का मतलब है आप उन हार्मोन्स और उन रसायनों को एक्टिव कर रहे हो जो स्थिरता देता है, जो न्यूट्रलिटी देता है। तो एक तरफ आप स्ट्रेस, एक तरफ आप अपनी ही न्यूरॉन्स को या अपने ही माइक्रोसेल को ग्रोथ करा रहे हो, मतलब उसको स्ट्रेच कर रहे हो, उसमें स्ट्रेस दे रहे हो। एक दूसरी तरफ उसी हिस्से को, उसी ऑर्गन को या उसी कोशिका को जिसको खींचा था, ये क्रिया में सिखाया जाता है, जिसमें खिंचाव पैदा किया था उसी को वापस अपनी जगह पर श्रिंक करा दिया जाता है नेचुरल स्टेट में। तो ये आरोह अवरोह की एक क्रिया है जिसमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग की एक ऐसी गतिज क्रिया है, काइनेटिक एनर्जी, जो आपको स्टैटिक एनर्जी में, यद्यपि स्टैटिक एनर्जी लोग मानते नहीं, पर मैं स्थिर एनर्जी कह रहा हूं, वो स्थिर एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। मतलब काइनेटिक के माध्यम से आप स्थिति या स्थितिजिक एनर्जी में स्थिर हो जाते हैं, मतलब आप शांत और स्थिर हो जाते हैं। मीन्स आप दौड़ रहे हो, जैसे आप कभी देखो, जब आप प्रारंभ में कुछ किलोमीटर दौड़ो तो आप हांफने लगते हो, आपको लगता है आप मर जाओगे, आप आराम करते हो, कुछ लोग फेंट हो जाते हैं, आप आराम करते हो कुछ देर तक, फिर दूसरे दिन दौड़ते हो, फिर चौथे दिन दौड़ते हो। धीरे धीरे दौड़ने के अभ्यास के बाद आप धीरे धीरे अपने आप को सेपरेट कर लेते हो और बॉडी को दौड़ाते हो। आपको लगता है कि आप सेपरेट हैं, आप तटस्थ हैं और बॉडी दौड़ रही है। अब आप एक्सपर्ट हो गए। द सेम वे आप अपनी क्रिया में एक ऐसी गति पैदा करते हैं जिससे धीरे धीरे क्रिया से बाहर अपने आप को कर लेते हैं। यही क्रिया योग का लक्ष्य है, मीन्स स्थिरता। तो धीरे धीरे यदि आप देखें तो आरोह और अवरोह मतलब ऊपर जाने की क्रिया और नीचे आने की क्रिया, ये होता ही हार्ट में भी। एक बार ऊपर गया बीट, फिर एक बार रेस्टिंग पे आया, फिर ऊपर गया तो रेस्टिंग पे आया। ऐसे ही जीवन में चलता है, कर्म में भी चलता है, थॉट में भी चलता है। तो आरोह में भी रेस्टिंग, अवरोह में भी रेस्टिंग, हर पल। इवन कि आपको आरोह में भी हर पल, हर क्षण आपको रेस्टिंग को फील कराया जाता है और अवरोह में भी कराया जाता है। तो जब आप ये फील करते हैं तो धीरे धीरे आप उस स्थिरता की अवस्था में आते हैं और आपका मस्तिष्क की ग्रोथ, जो न तो भावनाओं के माध्यम से उतना हो सकती है, क्योंकि भावनाओं के माध्यम से ज्यादा मस्तिष्क की ग्रोथ होती नहीं। भाव, कोई भी भाव अच्छा कर दें, चाहे अच्छा या खराब, भाव से हार्मोन्स पैदा होते हैं, पर क्रिया से रसायन पैदा होते हैं, रासायनिक क्रिया ज्यादा होती है, विद्युत तरंगें पैदा हो जाती हैं। जैसे एक एग्जांपल दें, इसमें इस बॉटल में एक ड्रॉप डालें रेड कलर का, तो जब रेड कलर का कोई एक ड्रॉप डालेंगे तो ये पूरे पानी में, वो जो ड्रॉप है कलर का, वो पूरे पानी में धीरे धीरे फैलेगा। ठीक है, तो हार्मोन्स, आप जो भावनात्मक कोई क्रिया करते हैं, जैसे भावुक होते हैं, भक्ति योग वगैरह में जो भावनात्मक क्रियाएं करते हैं, तो आपके मस्तिष्क
आपका मस्तिष्क एक रस छोड़ता है आपके रक्त में, बिल्कुल ऐसे ही रक्त में छोड़ता है और वो फैलता है। लेकिन क्रिया क्या करती है? क्रिया करती है कि आप, ये बॉटल है, इसमें विद्युत तरंग छोड़ देगी, इसमें इलेक्ट्रिक टच करा दो पानी में, तो उसकी गति देखो कितनी होती है। द सेम वे, यदि आप मस्तिष्क के अंदर या न्यूरॉन्स में, न्यूरल सिस्टम में आप विद्युत डालो, तो वो कितनी जल्दी मस्तिष्क में और आपके बॉडी में फैलेगी। तो बॉडी टू स्पाइन, स्पाइन टू ब्रेन, ब्रेन टू स्पाइन, स्पाइन टू बॉडी, मतलब सेंसरी नर्व्स, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। जो जो न्यूरॉन्स होते हैं, ज्यादा साइंस का ज्ञान नहीं है मुझे, पर जितने भी एक्टिविटी हो रही है वो विद्युत वेग से हो रही है। जैसे नहीं अल्फा बीटा गामा ये सब करते हैं, तो विद्युत वेग से बहुत तेज गति होती है, इसी से ज्यादा ग्रोथ होती है मस्तिष्क, ज्यादा उसे रीच कर पाते हो। तो इसीलिए कुछ गुरु, जो क्रिया योग के कुछ गुरु ऐसा कहते हैं कि क्रिया योग से लाखों वर्ष की प्रोग्रेस को बहुत कम वर्षों में, बहुत कम महीनों में, कुछ पलों में प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि उनका कहने का उद्देश्य दूसरा होता है, किंतु यदि वैज्ञानिक रूप में देखो तो वो यही है जो मैं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप हार्मोन्स पर काम नहीं करते, आप विद्युत तरंगों पर काम करते, इसीलिए मस्तिष्क की सबसे ज्यादा तेज ग्रोथ होती है।